नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मचर्य मोटिवेशन में आपका एक और बार फिर से स्वागत करता हूँ। भाई और बहनों, आज का टॉपिक बहुत पुराना है। यह वेद और पुराण से संबंध रखता है। यह नॉलेज जब मुझे आई थी तब मुझे बहुत खुशी हुई थी। आपको भी खुशी होगी। आज का टॉपिक है ब्रह्मचर्य क्या है और इसकी परिभाषा हम वेद पुराण के हिसाब से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ब्रह्मचर्य क्या है यह समझना चाहिए। यज्ञवल्क्य संहिता में आया है कि सर्व अवस्थाओं में मन, वचन और कर्म तीनों से मैथुन का सदैव त्याग हो, उसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। यानी सिर्फ फिजिकल लेवल पर ही नहीं, अपने बोली से भी, यानी जिस तरीके की हम बातें करते हैं, जिस टाइप के विचार हमारे मन में उठते हैं और जिस तरीके के हम कर्म करते हैं, इन तीनों से मैथुन का पूरे तरीके से त्याग हो जाना, वो भी खुशी के साथ, समर्पण के साथ, इसी को ब्रह्मचर्य कहते हैं। अगली बात हम देखेंगे भगवान वेद व्यास जी ने जो कहा, विषय इंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाले सुख का संयम पूर्वक त्याग करना ब्रह्मचर्य है। यानी हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स, आँख, कान, नाक, स्पर्श और जीभ यानी टेस्ट, इन सभी के थ्रू पूरे तरीके से संयम पूर्वक त्याग, इसी को ब्रह्मचर्य कहते हैं। अब बात आई मेरे सबसे प्रिय भगवान की। देखिए, भगवान एक है, मैं ये मानता हूँ, लेकिन दिल से मैं बता रहा हूँ, शंकर भगवान मेरे दिल में एक बहुत बड़ी जगह रखते हैं। तो भगवान शंकर कहते हैं पार्वती माता को, यह बात शिव महापुराण की है, हे पार्वती, बिंदु अर्थात वीर्य रक्षण सिद्ध होने के बाद कौन सी सिद्धि है जो साधक को प्राप्त नहीं हो सकती। अब सोचिए कितनी बड़ी बात है। हर टाइप की सिद्धि को हम संपूर्ण कर सकते हैं सिर्फ बिंदु या वीर्य रक्षण करके। देखिए, पुराने ज़माने में वीर्य को बिंदु भी कहा जाता था। शिव जी आगे बताते हैं, साधना द्वारा जो साधक अपने वीर्य को ऊर्ध्वगामी बनाकर योग मार्ग में आगे बढ़ते हैं, वे कई प्रकार की सिद्धियों के मालिक बन जाते हैं। ऊर्ध्वरेता योगी पुरुष के चरणों में समस्त सिद्धियां दासी बनकर रहती हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है। ऐसा ऊर्ध्वरेता पुरुष परमानंद को जल्दी पा सकता है, अर्थात आत्म साक्षात्कार जल्दी कर सकता है। ये देखिए, एक ऐसी चीज़ है जो इंसान बचपन से लेकर मौत तक इसकी कोशिश करता है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर पाता। लेकिन सिर्फ ब्रह्मचर्य के पालन से ये हो सकता है। देवताओं को देवत्व भी इसी ब्रह्मचर्य के द्वारा प्राप्त हुआ है। देखिए कितनी बड़ी बात है। फिर से एक और बात लेके आगे बढ़ते हैं। यह है अथर्ववेद की बात। ब्रह्मचर्य रूपी तप से देवों ने मृत्यु को जीत लिया है। देवराज इंद्र ने भी ब्रह्मचर्य के प्रताप से ही देवताओं से अधिक सुख व उच्च पद को प्राप्त किया है। ब्रह्मचर्य बड़ा गुण है। यह ऐसा गुण है जिससे मनुष्य को नित्य मदद मिलती है और जीवन के सब प्रकार के खतरों में सहायता मिलती है। तो दोस्तों, ये देखिए, ये वेद पुराणों की बात है। ये सदियों पुरानी बात है और जो सत्य होता है वो कभी मिट नहीं सकता। आप इस चीज़ पे गौर करिए, एक बारी ठंडे दिमाग से सोच के देखिए।
वीर्य, जिसको निकाल देने में अगर इतना मज़ा आता है तो इसको अगर अपने शरीर में रोक कर रखे और इसका सही तरीके से संचालन हो तो सोचिए क्या क्या प्राप्ति नहीं हो सकती। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की स्टोरी भी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। यह पौराणिक है, बहुत पुरानी है। इसके बारे में प्लीज़ गौर करें और सोचें। आपको ब्रह्मचर्य पालन में इन चीज़ों से अवश्य सहायता मिलेगी। एक नई स्टोरी के साथ बहुत ही जल्द आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम।